देखिए दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए दूध को विज्ञान की भाषा में लैक्टो कहते हैं, इसलिए इसको मापेंगे मीटर में तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीरा जिस व्यक्ति के पास हीरा रहेगा, डायमंड रहेगा, वो क्या कहेगा? उड़ेगा। उड़ेगा बहुत तेज मतलब उड़ीसा हो जाएगा, ठीक। और ये उड़ने वाला व्यक्ति महान समझता है खुद को, मतलब महानदी हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे। एक्सरे के लास्ट में रे है तो रे से क्या हो जाएगा? रोएंटेजन हो जाएगा। ऐसे भी आपकी एक्स आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे देगी तो आप रोएंगे। रोएंगे मतलब रोएंटेजन हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? रक्त के बीच में क है तो क से क्या हो जाएगा? किडनी, जिसे ब्रिक भी कहते हैं। जय हिंद जीके जीएस का महा धमाका है 101 ऐसे जो 10 सालों के एनालिसिस किया गया है और निकाला गया है। ये बहुत ही बार बार आपके एग्जाम में छपते हैं जीके जीएस। देखिए क्या होती है 101 102 से स्टार्ट है और 202 तक गया है। 101 प्रश्न है और ये क्यों? क्योंकि ये भाग 2 है। इससे पहले हम लोग क्या होती है 1 से लेके 101 तक प्रश्न कर लिए हैं और बेहतरीन तरीके से बहुत बेहतरीन वन लाइनर रहेंगे और रिवीजन भी आपके हो जाएंगे जिसको याद है, और जिसको नहीं याद है बेहतरीन तरीके से उड़ाएंगे। देखिए क्या होती है किस विटामिन को सनशाइन वाला विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होती है सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, इसीलिए सनशाइन वाला विटामिन कहते हैं। सन माने सूरज से शाइन, ठीक। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब महान व्यक्ति थे तो इसीलिए क्या होती है इनको महात्मा की उपाधि दिए थे। और भारत के क्या होती है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो गोवा। इसका नाम भी बस दो अक्षर का है, लेटर का है, गोवा, लेटर्स। देखिए दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए दूध को विज्ञान की भाषा में लैक्टो कहते हैं, इसलिए इसको मापेंगे मीटर में तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि में थ है, थ य के जैसा दिखता है तो इसलिए यकृत हो जाएगा, लीवर। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीरा जिस व्यक्ति के पास हीरा रहेगा, डायमंड रहेगा, वो क्या कहेगा? उड़ेगा। उड़ेगा बहुत तेज मतलब उड़ीसा हो जाएगा, ठीक। और ये उड़ने वाला व्यक्ति महान समझता है खुद को, मतलब महानदी हो जाएगा, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी माना जाता है हालांकि, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, ऑफिशियली कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग हो जाएगा। ए फॉर एप्पल, एप्पल नहीं खाएं। ए फॉर आँख, आँख में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी तो रतौंधी। रतौंधी का संधि विच्छेद रात में आएगा आंधी, मतलब रात में आंधी जैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा आंधी का मतलब। और संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया हो जाती है, रेफ्लेसिया, ठीक है, पूरा एशिया। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे। एक्सरे के लास्ट में रे है तो रे से क्या हो जाएगा? रोएंटेजन हो जाएगा। ऐसे भी आपकी एक्स आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे देगी तो आप रोएंगे। रोएंगे मतलब रोएंटेजन हो जाएगा। और पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रे क्यों? क्योंकि क्या होती है पेंसिल की लीड ग्रे कलर की होती है, इसलिए ग्रेफाइट हो जाएगा। और पेन पेंसिल से आप फाइट करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी कैरियर को ग्रो करने के लिए, जीवन बनाने के लिए पेन पेंसिल से पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हो जाएगा। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, कितना परसेंट? 7-8%। 7-8 को मिलाएंगे मतलब 78% हो जाती है नाइट्रोजन, 78%, ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर हम लोग चलाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए चाल चलाने के लिए मतलब चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, उसमें वेब पेज खोलते हैं। और रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? रक्त के बीच में क है तो क से क्या हो जाएगा? किडनी, जिसे ब्रिक भी कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में, जो कि वाराणसी में हो जाती है। सारा क्या है? अपना ज्ञान सारनाथ में दे दिए हैं उपदेश। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा शहर था? तो बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल में ही था, लोथल में ही बंदरगाह था। मधुबनी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला शैली है? तो मधुबनी बिहार में आती है तो बिहार का ही हो जाएगा, ठीक है। वहाँ की पेंटिंग बहुत ही बेहतरीन है। और ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसीबल में, डेसीबल में मापी जाती है। कहाँ है? कैसे कि ध्वनि हम लोग जो बोलते हैं, ध्वनि माने जो हम बोल रहे हैं वो देसी एकदम होता है, देसी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, हिंदी में, इसलिए देसी ना कि विदेशी, ठीक। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो पाल करके चढ़ना होगा ताकि पकड़ सके। और ये बहुत ही महान महिला, शक्ति नारी महिला, बहुत ही बेहतरीन। और सांची स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया, सम्राट अशोक। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से हो जाता है। पेसमेकर, पेसमेकर, मेकर माने का होती है बनाता है, क्या बनाता है? हृदय। हृदय कोई बनाता है? नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। और काजीरंगा
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा माने काजू रंगा हुआ है। तो काजू रंगा हुआ किसके जैसा लगता है? सिंह के जैसा। तो एक सिंह वाले गंडा के लिए फेमस है। और कहाँ पूछेगा किस राज्य में है? तो आसमान मतलब असम में हो जाएगा। कहाँ है? कैसे कि काजू खाने पर, रंगा हुआ काजू खाने पर आसमान में उड़ेंगे, इतना एनर्जी मिलता है, मतलब असम हो जाएगा। देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी का मतलब पृथ्वी में प है तो प से का हो जाएगा अप्रैल, मतलब अप्रैल हो जाएगा। क अप्रैल तो पृथ्वी में देखिए थ है, बीचवा में थ है और थ लगता है दू के तरह, तो दू ठे दू है, तो दू ठे दू मतलब 22 अप्रैल हो जाएगा। और क्या होती है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा जाता है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य या मछली उत्पादन से हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीला होता है समुद्र, तो समुद्र नीला होता है और समुद्र में ही मछली होती है, एकदम व्हेल का होती है, बड़ी बड़ी मछलियां। और विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट के बीच में ब है तो ब से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब से 12 भी हो जाएगा। ठीक है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और टेलीविजन का आविष्कारक जेल बेयर्ड हो गया। टेलीविजन माने टीवी जो देखते हैं वो क्या हो गया है? जेल हो गया। टीवी को जेल हो गया। कत्थक किस राज्य का शासनीय नृत्य है? तो कत्था वाला जो पान होता है वो पान बनारस वाला जो पान है बहुत फेमस है। तो कत्था वाला पान बनारस में, बनारस मतलब यूपी में ही पड़ता है बनारस, इसलिए कत्थक यूपी हो जाएगा। ऐसे भी कहाँ के लोग नहीं थकते हैं? तो यूपी के लोग मतलब उत्तर प्रदेश। लेकिन कथकली पूछेगा तो कथकली के लास्ट में कली है, तो कली का होती है बीच में डाल दीजिए र, तो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामेल दांतों का कहा जाता है। दांतों का यही जो होता है वो एनामेल हो जाएगा। ठीक है, एनिमल नहीं एनामेल। और राष्ट्रीय गान गाने की अवधि क्या है? तो 52 सेकंड हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो 65 सेकंड हो जाता है, 13 सेकंड ज्यादा होता है, वो बड़ा होता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठ जो होता है वो क्या होता है? ठ जो होता है एकदम व के जैसा है। ठ में ऐसे बना देंगे तो वह नहीं हो जाएगा, ठ वह मैच करता है, तो वरुण ग्रह हो जाएगा, नेपच्यून जिसे कहते हैं। और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम हो जाएगा। आप अपने पल्लू में क्या करिए? कांच वाला पुर के भरे रहिए अपने पल्लू में, अपने साड़ी में। साड़ी में जो होता है कांच वाला रहता है, एकदम पुर के लैस। ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधु को इंसुलिन होगा, मधुमक्खी को। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्राम्बे, जिसे मुंबई में पड़ता है। और सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्य में जयते में म है, तो म से क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद हो जाएगा। और रतौंधी किस विटामिन कमी से हो जाती है? तो ए फॉर आँख, ए फॉर आँख, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और ये आंखों में रात में आंधी जैसा दिखता है, एकदम धुंधला आंधी का मतलब। ठीक है। कुच्ची पूड़ी किस राज्य का है? तो कच्ची पूड़ी खाएं तो आधा खाइए, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ज्यादा मत खाइए नहीं पेट दुखाएगा। कच्ची पूड़ी मतलब कुची पूड़ी, आंधा खाइए मतलब आधा आंध्र प्रदेश। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाती है। इसका नाम ही है प्रशांत, प्रशांत माने सबसे बड़ा हो जाएगा। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव हो जाएंगे। पौधे में क्लोरोफिल बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम Mg बनाएगा। ठीक है, मैगी बनाएगा मैग्नीशियम। और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और कथकली है, तो देखिए कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली में कली आया है, तो कली के बीच में र डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक, केरल हो जाएगा। ठीक है। कली किसका है? केला का, केरल। और वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो देखिए आर्द्रता माने नमी, यहाँ पर द्रव है तो यहाँ पर ग्रह है, तो हाइग्रो। ठीक है। आर्द्रता कितनी है? आर्द्रता माने नमी, पानी कितना है? तो हाई मात्रा में ग्रो करेगा। आर्द्रता हाई मात्रा में ग्रो करेगा। ठीक है, हाइग्रो है ना कि हाइड्रो। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये क्या होती है? सवित्री हो जाती है। और मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हो जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, सबसे बड़ा मरुस्थल का ही सहारा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बैटिंग। पहले हम बैटिंग करेंगे, गवर्नर पहले। वो कहे तो कोई का गो गवर्नर है, तो पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? बैटिंग करेंगे। ठीक। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण आता है। और स्वर्ण मंदिर का शहर किससे कहा जाता है? तो अमृतसर हो जाएगा, सोना अमृत के समान। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करेगा। फाइबर पूरा अंदर चल जाएगा, पूरा आंतरिक परावर्तन।
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हो जाएगा। गीत किसका गाया जाएगा? जयदेव का। और भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। साउथ में क्या है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन उत्तर में क्या है? इंदिरा काल है। ठीक है। ऊपर ऊपर व्यक्ति कब जाता है? जब काल आता है। तो काल ऊपर है, ऊपर है मतलब उत्तर में हो जाएगा। तो उत्तर में काल आ जाएगा, सबसे उत्तर वाला बिंदु है। लेकिन दक्षिण में इंदिरा वाला पॉइंट होगा, न कि काल। ठीक। काल हमेशा ऊपर आता है, भगवान यमराज ले जाते हैं ऊपर, न कि नीचे। ठीक। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। मतलब ई टोक दिया है, टोक दिया मतलब टोकोफेरॉल। ऐसे भी ई लिखेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे हल्का सा, तो ये टी बन जाएगा। तो टी से टोकोफेरॉल हो जाएगा। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दुनिया जानती है, सबसे शक्तिशाली महिला। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। से सूर्य 100 से 6 हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन मतलब पेंसिल से हम क्या किए हैं? पेन पेंसिल एकदम फ्लेमिंग में चल रहा है, एकदम फ्लो में चल रहा है, फ्लेमिंग। अब पेन पेंसिल से हमने जेंडर लिखा है कि कौन सा जेंडर, मेल है फीमेल है। और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हो जाएंगे। कदम जो होता है खाने वाला कदम, वो बड़ा बड़ा है, मतलब बाणभट्ट हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग हो जाता है। और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया के लास्ट में यह है, तो यह से यकृत हो जाएगा, जिसे लीवर कहते हैं। ठीक है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क के लास्ट में क है, तो क से का हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा, जो नेपाल की राजधानी। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक में है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। यूपी पुलिस में पूछा गया 2024 में। और हर्षचरित किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने ही लिखी है। ठीक। और बीपीएससी 2024 में पूछा गया है। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण के लिए वहां उत्तराखंड में लोगों ने कहा है, वन के संरक्षण के लिए चिपक गए थे कि आप पेड़ मत काटिए, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया चिपको आंदोलन। ठीक है। स्टैटिक जीके 2026 के लिए बेस्ट है। और मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 22 होती है। कभी कभी क्या होती है, हमारे खोपड़ी में 22 धल लेता है। ठीक है। तो क्या होती है? 22 हो जाएगा। बायोलॉजी का प्रश्न है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हो जाएगा, रमन प्रभाव के लिए, सीवी रमन साहब। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु। अब बगीचा कहाँ होगा? अपने बंगले में ही तो होगा, तब इसलिए बेंगलुरु हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हो जाएगा। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हो जाएंगे। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत ये क्या होती है, आप वही देंगे ना। और भारत में हीरे का खान कहाँ स्थित है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अब हीरा क्या करेंगे हम लोग? पन्ना के मध्य में छिपा के मोड़ मार के रख लेंगे हीरा को। ठीक। हाँ। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगी। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश हो जाएंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अ से अकबर, अकबर में अ है तो अ से अबुल फजल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर हो जाएगा। ठीक। और वायुयान का आविष्कार किसने किया है? तो राइट ब्रदर्स। तो ब्रदर्स मिलके आपस में वायुयान को उड़ा दिए हैं। ठीक। राइट तरीके से, राइट डायरेक्शन में वायु में उड़ाना होता है वायुयान को, जहाज को। और दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? मतलब दूध है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया दही बनाने का काम करता है? तो लैक्टोबैक्सिलस हो जाएगा। देखिए दूध को विज्ञान की भाषा में कहते हैं लैक्टो। इसका मापना होगा तो दूध का मापन करना होगा तो मीटर, तो लैक्टोमीटर। लेकिन दूध से दही बनाना है तो लैक्टो है। अब बैसिलस माने दही बनाना है तो बैसिलस माने दही बना देगा, जमा देगा, उसको जमा देगा। अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। अमरकंटक के ऊपर चंद्र बिंदु वाला न है तो न से नर्मदा नदी। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। ठीक है। घर को, गृह को त्याग देंगे तो महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। भिनिष्क्रमण, आक्रमण। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हो जाएगा। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन हम कहाँ रखेंगे? बेंगले में रखेंगे, मतलब बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग के लिए लाभदायक होता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है। हाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तभी तो जिएंगे मतलब जिनेवा हो जाएगा, जन्मा बचेगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध लंबाई में सबसे बड़ा है। और चरक किसके राजवैद थे? तो चरक कनिष्क के राजवैद थे। चरक के लास्ट में क है तो क से कनिष्क हो जाएगा। और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। परी कहाँ उड़ेंगे? जयपुर में। ठीक है। क्योंकि वहां राजस्थान का जयपुर है, पूरा खाली जगह है, मरुस्थल भूमि है, एकदम तगड़े उड़ेंगी। ठीक है। हड्डियों
और दांतों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। और शून्य का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। और आपको जो प्रश्न नहीं समझ में आया बस बोल दीजिए। बताने हैं WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।